एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो है वो एक लिंग्विस्ट क्या करता है उसके ज़रिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स एक साइंस है। सबसे पहला फिक्रा है व्हाट इज़ अली डूइंग, दूसरा फिक्रा है व्हाट इज़ अली प्लेइंग। अब हमारे पास फिक्रा है अली इज़ प्लेइंग व्हाट। अब छोटे बच्चे जो है ना वो इस तरीके से फ़िक्रे बोलते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं, जब उनके ग्रामेटिकल रूल्स का पता नहीं होता उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा बच्चा जो है वो लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखता है, जैसे ये भी नहीं कह सकता व्हाट आर दे प्लेइंग, वो तो सिर्फ इतना बोलेगा प्लेइंग व्हाट, ये क्या खेल रहे हैं। तो इस तरीके से वो फ़िक्रे बोलता है। अक्सर व बेशतर आप भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा बच्चे इस तरह के फ़िक्रे बोलते हैं। अब बच्चा जो है वो बोलता है प्लेइंग व्हाट। अगर उसका भाई है अली तो क्या वो फ़िक्रा बोलेगा अली इज़ प्लेइंग व्हाट। अब जो व्हाट है ये यहाँ पर जनरेट हुआ है लास्ट पे। नीचे एक फ़िक्रा लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास एक फ़िक्रा है जी अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट की जगह पे क्रिकेट आ गया। अब ये फ़िक्रा आपने ज़हन में रखना है, व्हाट की जगह पे क्रिकेट आ गया। अब मैं कहता हूँ इसका सवालिया बनाएं जी, तो क्या बनेगा इसका सवालिया अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट का सवालिया बनाएं। तो अब आपने सवालिया बना दिया इज़ अली प्लेइंग क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेल रहा है। अब क्या हुआ है, आपने इस इज़ को उठाकर पहले ले आए हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि इस इज़ की असल जगह क्या थी जनरेट होने की। तो फिर इज़ की असल जगह थी अली के बाद, तो ये वहाँ से मूव करके पहले आ गया तो बन गया इज़ अली प्लेइंग क्रिकेट। सेम इसी तरीके से व्हाट जो है वो जनरेट होता है यहाँ पर लास्ट पे और फिर ये मूव करके आता है पहले, तो फिर वो बनता है व्हाट इज़ अली प्लेइंग, व्हाट इज़ अली प्लेइंग। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो व्हाट है उसकी जगह जनरेट होने की पहले नहीं है बल्कि वो बाद में लास्ट पे है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अब हमने एक फ़िक्रा ये भी पीछे बोला है कि क्रिकेट आता है व्हाट की जगह पर। अब ये बात भी गलत है। हम ये भी साबित करते हैं कि क्रिकेट जो है वो व्हाट की जगह पर नहीं आता बल्कि क्रिकेट की अपनी जगह है और व्हाट की अपनी जगह है। अब होता ये है कि कुछ ऐसे फिनोमिनल्स होते हैं जैसा कि जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक, चोम्स्की के मुताबिक जो है कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी फोनेटिक शेप होती है वो बोले जाते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी फोनेटिक शेप नहीं होती वो बोले नहीं जाते। अब जैसा कि हमने पिछली एग्जाम्पल में कहा कि जो इज़ है अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट में इज़ उठ के पहले आ गया है, लेकिन क्या मुझे बताएं कि अगर नीचे वाला फ़िक्रा हो इज़ अली प्लेइंग क्रिकेट तो क्या प्लेइंग इज़ की जगह पर आया है या प्लेइंग अपनी जगह पे है। जी प्लेइंग अपनी जगह पे है, इज़ की जगह खाली है जो कि नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ से उठ के वो ऊपर पहले आया है लेकिन अपनी उसकी जगह जो है वो ऐसी है जिस पे उसकी फोनेटिक फॉर्म नहीं है, वो वहाँ पर बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो वहाँ पर अपनी जगह पर मौजूद है, कोविट है, खुफिया है, लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। इसी तरीके से व्हाट जो है वो अपनी जगह पर है और क्रिकेट जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन व्हाट जो है वो अपनी लास्ट वाली जगह से मूव होकर पहले आ चुका है और यहाँ पर व्हाट जो है वो बोला नहीं जा रहा, प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। तो ये हमने साबित कर दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फोनेटिक शेप रखती हैं, प्रोनाउंस होती हैं एक जगह पर, लेकिन किसी दूसरी जगह पर वो फोनेटिकली शेप नहीं लेती, प्रोनाउंस नहीं होती। अब इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो हम मॉर्फोलॉजी के एतबार से देखते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हमारे पास वर्ड है जी मैन और हमारे पास एक वर्ड है सैंग। अब इसके मॉर्फीम्स बनाते हैं। तो मैन के
दो मॉर्फीम्स बने, एक बना मैन और एक बना उसके साथ प्लूरल का एस। ऐसा ही है ना जी, ये जमा हो तो तब ही मैन बनता है ना जी। खैर, अब दूसरा जो है सैंग। सैंग क्या होता है? सिंग प्लस ईडी। अब सिंग और ईडी जो है वो मिले तो बनता है सैंग। अब हम इनके मॉर्फ्स बनाते हैं। मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फ कहते हैं किसी भी मॉर्फीम की जब फोनेटिक शेप हो तो वो मॉर्फ होता है। अब यहाँ पे मॉर्फ्स में देखते हैं, एक तो हो गया मैन, लेकिन जमा अब एस तो बोला नहीं जा रहा, ये जो मॉर्फीम एस है ये उसमें बोला नहीं जा रहा, तो फिर ये मॉर्फ सिंपली एक ही है और वो है मैन। लेकिन हमारे जहन के अंदर, दिमाग के अंदर तो हम इसकी प्लूरैलिटी ले रहे हैं इस वर्ड मैन के अंदर। तो मैन के अंदर अकेला एक ही मैन है, लेकिन एस की जो है वो फोनेटिक फॉर्म नहीं है। सेम इसी तरीके से अब नीचे आ जाते हैं सिंग। सिंग जो है और प्लस ईडी जो है, अब मॉर्फ में देखते हैं सिंग प्लस एम्प्टी मॉर्फ। अब वहाँ पर ईडी एम्प्टी है, लेकिन जब हम वर्ड देखते हैं सैंग के अंदर, तो सैंग के अंदर एक मॉर्फ मौजूद है और वो क्या है? सिंग। लेकिन मॉर्फीम दो हैं। अब सिंग प्लस ईडी, लेकिन ईडी की आवाज़ तो आ ही नहीं रही, लेकिन हमारे दिमाग में तो है ना कि वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो मीनिंग ईडी वाला दे रहा है ना। प्ले प्लेड प्लेड, ड्रॉप ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड। तो इस एतबार से हमें पता चला, इस मॉर्फोलॉजी के भी एतबार से, कि एस जो है वो ज़ाहरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मौजूद है सेंस के अंदर। तो इससे हमें साबित हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फोनेटिक शेप रखती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो फोनेटिक शेप नहीं रखती। तो यही तो लिंग्विस्ट ऑब्जर्व करता है, डाटा देखता है, उस पर जनरलाइजेशंस लेता है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। फिर टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद इन्फ्रेंसेस देता है, नतीजा देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लिंग्विस्टिक्स इज़ अ साइंस। अब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।